हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का बिजनेस प्लान है ढाबा बिजनेस प्रोजेक्ट प्लान। दोस्तों, इस ढाबा बिजनेस प्लान में मैं आपको बहुत अच्छे टिप्स देने जा रही हूँ। दोस्तों, इस ढाबा बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर बात करने से पहले हमें इस बिजनेस के आधारण बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में लोगों द्वारा रोड साइड ढाबा में खाना सफ़र के दौरान या स्वाद बदलने हेतु किया जाता है। स्वाद बदलने से आकर्षक इस प्रक्रिया से है कि जब व्यक्ति एक ही प्रकार का खाना या फिर घर के खाने से कुछ अलग खाने की ख्वाहिश रखता है, तो जहां सफ़र के दौरान ढाबे में जाना लोगों की मजबूरी हो जाती है, वहीं स्थानीय लोगों का ढाबे में खाना खाना एक शौक भी बन जाता है। तो दोस्तों, हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अपना रोड साइड ढाबा बिजनेस शुरू करना हो तो लगभग उसे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे और इस बिजनेस से कितनी कमाई की अपेक्षा वो कर सकता है। तो चलिए एक नज़र हम डालते हैं ढाबा बिजनेस रिपोर्ट पे। फ्रेंड्स, ये ढाबा बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हेतु कुछ चीज़ें हमने कलेक्ट की हैं। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिन में 2 शिफ्ट काम करने पर आधारित है, तो रोड साइड कस्टमर्स कभी भी आ सकते हैं, इसलिए ढाबा दिन रात चलना चाहिए। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मांसाहारी खाने को भी शामिल किया गया है। ठंडा पेय या गर्म पेय, पकौड़ी या अन्य स्नैक्स ग्राहकों की रुचि के अनुसार रखे या बनाए जाने चाहिए। इस ढाबा बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ऐसी बिल्डिंग की कल्पना की गई है जिसका काम कम से कम जो एरिया है वो 110 गज और इसमें किचन स्टोर रूम जो है वो अलग से होना चाहिए और काउंटर रहती भी अवस्था इसकी जरूर होनी चाहिए। सर्विस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फ्रिज, वाटर कूलर और वीसी कूलर, हॉट केस इत्यादि काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको रखनी ज़रूरी होती हैं। इस ढाबा बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ये एक हिस्सा बनाया गया है। तो उपकरण जैसे म्यूजिक सिस्टम, टेलीफोन इत्यादि कई ऐसी चीज़ों को भी इसमें शामिल किया गया है। फर्नीचर एवं अन्य मटेरियल की कीमत शहर, नगर इत्यादि के आधार पर अंतरित की गई है। ये लाइक शहर में उसका प्राइस क्या है और गांव में उसका प्राइस क्या है, आप उसके हिसाब से इसे बाय कर सकते हैं। वीसी कूलर की बात करें, किसी कोल्ड ड्रिंक कंपनी द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, तो इसीलिए इसकी कीमत को हम इस ढाबा बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे अलग से इसे रख सकते हैं। तो आप इक्विपमेंट एंड फर्नीचर फॉर ढाबा बिजनेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर 8 टेबल के साथ 32 चेयर, प्रत्येक सेट 9,000 रुपये के हिसाब से अगर लगाकर चले तो टोटल इसकी कॉस्ट जो है वो 72,000 रुपये बनती है। लकड़ी के टेबल के साथ अगर 4 चेयर्स का सेट अगर की बात करूँ तो वो 9,000 में पड़ता है। साथ सीलिंग फैन की अगर बात करूँ तो सीलिंग फैन हमें जो है वो 8400 यानी कि 8,400 रुपये में पड़ जाएंगे, 7 सीलिंग फैन। ओके, एंड फोर्थ है लगभग 250 लीटर्स का फ्रिज जो हमें 21,000 में पड़ेगा। तो एक मिक्सर ग्राइंडर कम से कम 5 लीटर की कैपेसिटी के साथ होना चाहिए जो हमें 6,500 यानी कि 6,500 रुपये में पड़ेगा। तो अगर वाटर प्योरीफाई फॉर अ ड्रिंक वाटर की बात करें तो वो 9,000 में पड़ेगा। और आवश्यक बर्तन जैसे जग, मग, प्लेट्स, पतीले, ग्लास, कटोरी, चम्मच, तवे, काफी किचन का सामान अगर उसकी बात करूँ तो वो 27,000 में पड़ेगा। और कमर्शियल गैस सिलेंडर 3 अगर सिलेंडर होंगे तो 2,500 रुपये में वो पड़ेगी आपको 7,500 यानी कि 7,500 रुपये में आपका गैस का खर्चा वो पड़ेगा आपको। कमर्शियल गैस चूल्हा जो है वो 2 होंगे तो 3,200 रुपये में आपको वो पड़ जाएंगे। तो एक चूल्हे की कीमत जो है वो 1,600 रुपये पड़ेगी। और भार मापने वाली मशीन की बात करूँ तो 5,000 में पड़ेगी। टेलीविजन, ऑडियो सिस्टम, केबल इत्यादि का खर्चा जो है वो 18,000 में कुल पड़ेगा आपको। तो कुल लागत जो आपकी आएगी ये है 1,86,600 रुपये। तो दोस्तों, इतना खर्चा आपको इस बिजनेस में डालना पड़ेगा।
तो ये भी आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है ये चीज़ें बाय करनी। और जगह के किराया वो अलग से होगा, वो 30,000 अगर जगह के किराए की बात करें। और मैनेजर सैलरी जो होगी वो 18,000। और तो 2 कुक की अगर आप कुक रखते हैं तो उनकी 24,000। एक बर्तन धोने वाले की सैलरी 7,000। 2 वेटर की सैलरी 16,000। तो ये टोटल जो आपको पड़ गया वो 95,000 का पड़ गया। कार्यशील लागत वर्किंग कैपिटल ऑफ ढाबा बिजनेस के लिए आपको 95,000 बाकी कारीगरों की, ये जो आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करेंगे उनको देने पड़ेंगे आपको। तो रॉ मटेरियल की बात करें जैसे कि चावल, आटा, दाल, मैदा, चीनी, चाय पत्ती, कॉफ़ी इत्यादि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको कॉस्ट में पड़ेंगी 40,000 रुपये की। और तेल, मसाले, चटनी आदि को लगा के ये 7,000 रुपया। दूध, कोल्ड ड्रिंक और इन चीज़ों को मिला के 18,000। पनीर, दही, स्वीट, सब्जियां अगर आप इनको मिक्स कर अपने उसमें ढाबे में शामिल करते हैं तो 7,500 रुपया। साबुन, सफाई करने के लिए पाउडर, बर्तन, बार आदि का इस्तेमाल करते हैं तो 1,800 रुपये। मांस, मछली, चिकन का अगर आप यूज करते हैं वहां पे वो पड़ेगा आपको 13,000 रुपये। यानी कि आपको टोटल खर्चा पड़ेगा 87,300 रुपीज आपको वहां पे चुकाने होंगे। इस चीज ये रॉ मटेरियल में आपको ये सब पैसे देने होंगे। तो इसकी लागत भी आपको मैं बता चुकी हूँ। अगर बात करें यूटिलिटी एंड अदर एक्सपेंसेस की, जैसे कि बिजली का पानी 3,000 रुपये, गैस भरने का खर्चा 4,000 रुपये, टेलीफोन बिल 700 रुपये, ट्रांसपोर्ट 1,200 रुपये, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे, मेंटेनेंस के लिए आपको 400 रुपये यानी कि 10,100 रुपया आपको इसके लिए भी पे करना पड़ेगा। टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो वो है वो आपको पड़ेगी 1,86,600 रुपये में फिक्स्ड कॉस्ट जो है। और कार्यशील लागत जो 1 मंथ की पड़ेगी आपको वो है 1,92,400 रुपये। तो ये इसका टोटल खर्चा आ गया है दोस्तों, ये आपको देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वन टाइम कॉस्ट अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंसिव, 1 साल की अगर एक्सपेंसिव की बात करें तो वो पड़ेगा आपको 23,36,700 रुपया। 1 साल का ये खर्चा होगा आपको इसके लिए देना पड़ेगा। और वन टाइम कॉस्ट जो है होने वाला खर्चा वो है समय वर्ष के साथ 1 साल के लिए जो आपको देना होगा 1,86,600, लेकिन सेकेंड ईयर वो नहीं देना होगा। और रिक्यूरिंग कॉस्ट जो है आवर्ती लागत जो है वो है 23,88,000 रुपये जो आपको पे करनी पड़ेगी। और इसके बाद काफ़ी जो छोटी मोटी इनकम्स आपको पे करनी होती हैं तो उसके भी अलग से खर्चे आपको जुटाने पड़ते हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको पेमेंट कुछ ना कुछ देनी पड़ती है। कमाई की अगर बात करें तो 60 रुपये औसतन पर डे यानी कि 150 प्लेट्स बेचने एक दिन में होने वाला जो कमाई है वो है 9,000 रुपये। 60 रुपये औसतन पर डे 150 प्लेट्स बेचने एक महीने में होने वाली कमाई वो है 2,25,000 रुपये, राइट। और 1 साल में होने वाली कमाई जो है 27 लाख रुपए। तो आप इजिली इसको अर्न कर सकते हैं। कुल लाभ जो आपको होगा वो है 17 लाख रुपए का। आपको 1,76,700 रुपये का जो कमाई है वो एक महीने में होगी। तो आप इजिली इसको भी कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत मुनाफे का सौदा है। वर्ष वन टाइम कॉस्ट आपको जो है वो है 1,86,600 रुपये देनी होती है। और सेकेंड ईयर नहीं, आवृत्ति लागत भी मैं आपको बता चुकी हूँ, टोटल कॉस्ट भी आपको बता चुकी हूँ। तो ये आपके लिए बेनिफिट कॉस्ट रेशो फॉर ढाबे के लिए बहुत बेनिफिट होगा। आप इसलिए इससे बहुत सारी अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ढाबा बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट केवल खर्च और कमाई का आइडिया देने और जानकारी मात्र के लिए है, इसलिए किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल गड़बड़ी के लिए यह वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगा। आप अपने हिसाब से भी इसको
चूज कर सकते हैं, अपनी खुद की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमने ये रिपोर्ट तैयार की है ये एक एस्टिमेट अर्निंग है, राइट, एस्टिमेट हिसाब किताब है। तो आप कहाँ पे बिजनेस खोलना चाहते हैं, कहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, अपना ढाबा बिजनेस प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाएंगे, वहाँ के आसपास के एरिया में इन चीज़ों का क्या प्राइस चल रहा है वे उस रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा। तो आप इजली अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ऐसे छोटे छोटे अच्छे बिजनेस आपके लिए ये आइडियाज देती रहूंगी। तो उसके लिए चैनल के नीचे जो मेरे वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है वहां पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो दोस्तों मिलेंगे एक अच्छे बिजनेस प्लान के साथ, तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।